नमस्कार दोस्तों। कल मेरे पास एक मेरे पुराने कस्टमर का फ़ोन आया। वो एक नई बाइक लेने का प्लान कर रहे थे। शोरूम में जाकर बाइक के बारे में इंक्वायरी करने के बाद इंश्योरेंस के बारे में उनको जब कुछ समझ नहीं आया तो इंश्योरेंस की डिटेल समझने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया और न्यू बाइक इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मांगी। आइए, जो जानकारी मैंने उन्हें दी उस जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर कर रहा हूँ कि ये नई बाइक लेने में 1+5, 5+5 प्लान क्या होते हैं और इस प्लान में क्या क्या एड ऑन्स हैं और ये कहाँ से लेना चाहिए, शोरूम से या पर्सनल कॉन्टैक्ट से या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा 1+5 लेने के क्या बेनिफिट हैं और 5+5 लेने के क्या बेनिफिट हैं। नवंबर 2018 से एक नया नियम ये आया कि इंडिया में सभी प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के समय एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए होगा, और यदि वे लॉन्ग टाइम इंश्योरेंस नहीं है तो उस प्राइवेट व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें प्राइवेट व्हीकल को भी दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, पहला प्राइवेट कार और दूसरा प्राइवेट बाइक। आज इस वीडियो में हम प्राइवेट न्यू बाइक के इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी नई बाइक लेने जाते हैं तो शोरूम में हमें कहा जाता है कि आपका ये प्रीमियम 1+5 का है, यानी कि इसमें आपको 1 साल का तो ओडी मिलेगा, ओन डैमेज कवर होगा, और 5 साल का इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। यानी कि अगर इस 5 साल के पीरियड में आपकी गाड़ी का चालान तो नहीं होगा, और ना ही अगर इस पॉलिसी पीरियड में अगर आपकी बाइक से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है या कोई भी नुकसान होता है तो उसका हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी देगी। और जो 1 साल का ओडी प्रीमियम आपने लिया है तो उस केस में आपकी गाड़ी को होने वाले नुकसान का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग देती है। जैसे कि आपने अगर नॉर्मल इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी बाइक के लिए हुए नुकसान का हर्जाना उसी अनुपात में देती है। जैसे कि अगर आपकी बाइक में अगर कोई ग्लास आइटम डैमेज होगी तो आपको उसका 100% मुआवजा मिलेगा, और अगर कोई मेटल पार्ट डैमेज होता है तो आपको 70% का क्लेम आपको मिलेगा, और अगर कोई प्लास्टिक पार्ट डैमेज होगा तो आपको क्लेम 50% ही मिलेगा। इसके अलावा कंज्यूमेबल पार्ट जैसे नट बोल्ट, इंजन ऑयल आदि का हर्जाना आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और डैमेज हैं उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, जैसे इंजन को होने वाला नुकसान, टायर को होने वाला डैमेज भी आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपकी बाइक टोटल लॉस हो जाती है, यानी कि आपकी बाइक का रिपेयर और की कंडीशन में नहीं रहती, तो उस केस में आपको आपकी बाइक का पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। यदि आपकी बाइक खो जाती है तो भी आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, उसमें डेप्रीशिएशन लागू होगा। लेकिन यदि आप इस तरह के नुकसान से बचना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस लेते समय अपनी बाइक की इंश्योरेंस में कुछ एड ऑन्स ले सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमेबल्स कवर जो आपको कंज्यूमेबल पार्ट्स का कवर देगा, इंजन प्रोडक्शन, टायर प्रोडक्शन, डेप्रीशिएशन कवर, और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण एड ऑन है आरटीआई यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस, जो कि आपकी बाइक के टोटल लॉस या चोरी होने की कंडीशन में आपको बाइक की इनवॉइस वैल्यू का क्लेम दिलवाएगा। आपने शायद यह ध्यान नहीं दिया होगा कि शोरूम से इंश्योरेंस इशू करते समय शोरूम वाले इंश्योरेंस का प्रीमियम कम दिखाने के लिए थर्ड पार्टी में सिर्फ 1 ही साल का कंपलसरी पी ओनर ड्राइवर का कवर देते हैं, जिसमें गाड़ी के ओनर को 15 लाख का रिस्क कवर होता है। यदि गाड़ी चलाते समय गाड़ी के ओनर की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को उसका कंपनसेशन मिलता है 15 लाख रुपए। और यदि आपने ये बाइक लेते हुए ये इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो आपको इसे हर साल लेना पड़ेगा अलग से। और लास्ट में मेरे क्लाइंट का सब सवाल यह था कि उन्हें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, 5+5, 5 ईयर ओडी प्लस 5 ईयर टीपी, या 1+5 यानी 1 साल का ओडी और 5 साल का टीपी। मैंने उन्हें बताया कि जहाँ तक 5+5 का सवाल है तो IRDA ने जून 2020 के सर्कुलर के अनुसार ये अब मैंडेटरी नहीं रह गया। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो 5 साल का ओडी या 1 साल का ओडी और 5 साल का थर्ड पार्टी कवर ले सकते हैं। और दूसरा विकल्प ये होता है कि आप अगर चाहें तो 5 साल का सिर्फ थर्ड पार्टी भी कवर ले सकते हैं। और एक विकल्प ये भी होता है कि आप 1 साल का ओडी और 5 साल का टीपी पॉलिसी लें,
अब क्योंकि वो नई बाइक ले रहे हैं तो आपको 1 साल का ओडी या 5 साल का टीपी पॉलिसी लेनी चाहिए। और ओडी कवर में भी उन्हें डेप कवर प्लस कंज्यूमर और रिटर्न टू इनवॉइस का कवर तो लेना ही चाहिए। अगर वो महंगी बाइक ले रहे हैं तो उन कंज्यूमर्स में टायर, इंजन प्रोडक्शन आदि भी ले लेना चाहिए। और इंश्योरेंस लेने से पहले शोरूम से इंश्योरेंस लेने के अलावा दूसरे ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।